अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवाहिद भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, चंद दिन पहले सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना अलविदा करके अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफ़ियत से पूरा हो गया। उसके बाद रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ है। अब सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के जाने और रबीउल अव्वल के आने की वजह से अवामुन्नास के अंदर एक मुग़ालता पाया जाता है, बल्कि दो मुग़ालते पाए जाते हैं कि भाई जो भी आदमी सफ़र के खुरूज की बिशारत देगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अल्लाहुबिल्लाह, तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। और फिर रबीउल अव्वल के आने की कोई खुशखबरी देगा तो उस पर भी जन्नत वाजिब हो जाएगी। ये दो अहादीस मुबारका इन दिनों के अंदर वायरल हैं, पोस्टों के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए वगैरह वगैरह। आइए देखते हैं कि ये बातें सही भी हैं या बिल्कुल ढकोसला हैं, धोखा हैं और गलत बातें। ये अल्फाज क्या हैं? सफ़र के खुरूज के अल्फाज क्या आते हैं? वो अल्फाज ये हैं, मम बशरनी बिखुरूज सफ़रिन बशरतुहु बिदुखूलिल जन्नह। लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जिसने मुझे सफ़र के ख़त्म होने की खुशखबरी सुनाई, मैं उसको जन्नत के दुखूल की, जन्नत में दाखिल होने की खुशखबरी सुनाऊंगा। लोग कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया, लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया है कि सफ़र मुसीबतों वाला महीना है, परेशानी वाला महीना है, मसाइब वाला महीना है, इसके अंदर बलाएं नाजिल होती है वगैरह वगैरह। लिहाजा जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो भी मुझे आकर ये खुशखबरी सुनाएगा कि सफ़र का महीना चला गया, तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उसको खुशखबरी सुनाऊंगा कि भाई तू जन्नती है, तू जन्नत में दाखिल होगा। आया देखते हैं कि ये वाक़ियतन हदीस मुबारका है भी या नहीं है। तो उसका जवाब ये है कि ये बिल्कुल मन घड़त बात है, ढकोसला है, हाथ से ठोकी हुई बात है, इफ्तिरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस के ऊपर झूठ बांधना है। लिहाजा इसका फैलाना, इसको लिखना, इसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करना गुनाह कबीरा है। ऐसी बात जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई, उसकी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करना गुनाह कबीरा में शुमार होता है। लिहाजा अगर कोई ये कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ऐसा फरमाया है, तो वो बिल्कुल झूठ कह रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बिल्कुल नहीं फरमाया। अल-मौज़ूआतुल कुबरा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी। उस किताब के अंदर उन्होंने लिखा कि ला अस्ल लहू, इस रिवायत की कोई भी असल नहीं है, इस रिवायत की कोई भी सनद नहीं है, इस रिवायत का कोई भी वजूद नहीं है। लिहाजा ये कहना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है बिल्कुल गलत बात है, नहीं कहना चाहिए। तो इससे मालूम हुआ कि सफ़र के खुरूज की बिशारत जो देते हैं वो बिल्कुल गलत बात करते हैं। ऐसी कोई भी रिवायत अहादीस मुबारका के अंदर हमें नहीं मिलती, और इसका फैलाना, इसको वायरल करना भी गुनाह में शुमार होगा। एक तो मसला ये हो गया। दूसरा मसला ये है कि भाई रबीउल अव्वल के आने की कोई खुशखबरी देता है। लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो एक शख्स दूसरे शख्स को रबीउल अव्वल के आने की खुशखबरी देगा, तो अल्लाह तबारक व तआला जो खुशखबरी दे रहा है उसके ऊपर जन्नत वाजिब कर देंगे। मैं ये वजाहत करना जरूरी समझता हूं कि भाई ये तो रबीउल अव्वल का महीना है। रमजान, शव्वाल, जुल्कद जो 12 महीने हैं इस्लामी, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमाद सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जुल्कद, 12 महीने जो इस्लामी माह हैं, इनमें से किसी एक के भी आने पर कोई भी खुशखबरी नहीं है, कोई भी जन्नत की बिशारत नहीं है, कोई भी जन्नत में कोई प्लाट वगैरह अलॉट नहीं होता। लिहाजा खुदारा ऐसी बात ना कहें कि भाई आज का जब रमजान आएगा ना, तो फिर लोग ये मैसेज करते हैं कि भाई रमजान की जिसने खुशखबरी दी उस पर जन्नत वाजिब है। जब रजब का महीना आता है, भाई जिसने रजब की खुशखबरी दी उस पर जन्नत वाजिब है। मुहर्रम का महीना आता है, जिसने मुहर्रम की खुशखबरी दी उस पर जन्नत वाजिब है। अभी रबीउल अव्वल का महीना है, तो फिर लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई जिसने रबीउल अव्वल की खुशखबरी दी उस पर जन्नत वाजिब है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, किसी महीने के साथ ऐसी कोई भी बात मुंसलिक नहीं है, मुताल्लिक नहीं है। ये जो बातें कही जाती बिल्कुल मन घड़त और झूठी हैं, और इनकी निस्बत अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर दी जाती है तो ये कबीरा गुनाह में शुमार है। उस पर तौबा लाजिम और वाजिब है जो बंदा ऐसी बात करता है। अब इस पर कितनी बड़ी वईद है कि जो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वो निस्बत की जाए उस बात की, तो कितना बड़ा गुनाह है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमा दिया था। दो हदीस मुबारका मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, एक बुखारी शरीफ के और एक मुस्लिम शरीफ के। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फल्यतबव्व मक़अदहु मिनन नार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ बोला कि भाई रब्बीउल अव्वल का महीना आएगा, दूसरे को बताओगे तो जन्नत वाजिब हो जाएगी, मुहर्रम का महीना आएगा, दूसरे को बताओगे तो जन्नत वाजिब हो जाएगी, रमजान का महीना आएगा, दूसरे को बताओगे तो जन्नत वाजिब हो जाएगी, जिसने जानबूझकर ये झूठ मुझ पर बोला, फल्यतबव्व मक़अदहु मिनन नार, उसको चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में बना दे। यानी ऐसी बात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई, उसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर दी जाएगी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बंदा पक्की बात है जहन्नम में उसका ठिकाना है, यहां मरेगा, यहां जहन्नम में दाखिल हो जाएगा। लिहाजा इस बात से बचना चाहिए, एहतराज करना चाहिए, इज्तिनाब करना चाहिए, और फिर उलमा से पूछ कर वजाहत से पूछ कर बात करनी चाहिए कि भाई वाकईतन ये ऐसी बात है भी, ये मैं अपनी तरफ से ऐसे बोलता जा रहा हूँ। एक रिवायत बुखारी मुस्लिम शरीफ की रिवायत, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तकज़िबू अलैया, लोगों मुझ पर झूठ ना बोलना, मेरे ऊपर झूठ ना बोलना, फ़इन्नहु मन यकज़िब अलैया यलिजिन नार, जो आदमी मुझ पर झूठ बोलता है वो आग में दाखिल होगा, जहन्नम में दाखिल होगा। ये मुस्लिम शरीफ के मुकद्दमे में रिवायत लिखी हुई। तो पहली रिवायत से ही मालूम हुआ कि ठिकाना जहन्नम है, दूसरी रिवायत से मालूम हुआ कि वो जरूर जहन्नम में दाखिल होगा। तो जो बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मरफू नहीं जाती, तो हमें क्या जरूरत है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत कर रहे हैं। और साहिब फितरत लोग जो होते हैं ना, सलीमुल फितरत जो लोग होते हैं ना, वो तो अल्फाज से ही मालूम कर देते हैं कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के अंदर तो इतनी नूरानियत है, इस बात के अंदर तो नूरानियत ही नहीं है, ये तो झूठ है, निर्रा झूठ है, ढकोसला है, बेकार बात है, उससे इज्तिनाब करना चाहिए। तो साहिब फितरत लोग वैसे ही समझ जाते हैं, लेकिन जो हालात जो हैं, बेचारे अवाम जो हैं और कम समझ जो हैं, वो उलमा से पूछते भी नहीं हैं, फिर अपनी तरफ से मारते जाते हैं और फिर जन्नत की बिशारत देते जाते हैं, हालांकि उस पर जन्नत की बिशारत होती भी नहीं है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फरमाया भी नहीं होता। तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसी बात की निस्बत कर दी जाए जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र तक नहीं फरमाया, तो ये कबीरा गुनाह में शुमार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ऐसा बंदा जहन्नम में जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ईमान की जिंदगी, ईमान पर मौत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।